स्टार्ट। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 217 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद इस निश्चित आयु से पूर्व भी निम्नलिखित कारणों के आधार पर रिक्त हो सकता है। यदि वह स्वयं त्यागपत्र दे। यदि संसद के दोनों सदन पृथक पृथक अपनी सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेज दें तथा राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को अपदस्थ करने का आदेश जारी कर दे। यदि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 1998 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख रुपये तथा न्यायाधीशों को 2.25 रुपये मासिक वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के भत्ते तथा सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन भी दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा नौकरी से संबंधित शर्तें संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं और उनके कार्यकाल में उसे कम नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 218 के अनुसार न्यायाधीश अपने पद का कार्यकाल निश्चित किया हुआ है। अर्थात उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश के कार्यकाल को संवैधानिक गारंटी दी गई है। राज्य स्तर पर न्यायपालिका को वित्तीय मामलों में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। इसका मूल उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि तथा प्रशासनिक व राज्य के संचित कोष से दिए जाते हैं। राज्य के उच्च न्यायालयों को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान को लागू होने के पूर्व ही उच्च न्यायालय अस्तित्व में है। अतः उच्च न्यायालय पहले अपने के क्षेत्राधिकार बनाए हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां वही होगी जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले थी। संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं किया गया है, बल्कि यह
कहा गया है कि उच्च न्यायालय को वही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा जो संविधान के लागू होने के पूर्व उच्च न्यायालय को प्राप्त था। विराम। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उच्च न्यायालयों का मूल अधिकार क्षेत्र लगभग वही है जो वर्तमान संविधान लागू होने के पूर्व उन्हें प्राप्त था। विराम। निम्नलिखित अभियोगों में उच्च न्यायालय को आरंभिक क्षेत्र प्राप्त है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अभियोग सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। विराम। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय को निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। विराम। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख। विराम। उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपर्युक्त लेख जारी कर सकते हैं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी उन्हें ऐसे लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। विराम। तलाक, वसीयत, जल, सेना विभाग, न्यायालय का अपमान, कंपनी कानून आदि से संबंधित अभियोग भी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विराम। मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई के उच्च न्यायालयों को 2000 रुपये या इससे अधिक राशि या इस मूल्य की संपत्ति से संबंधित अभियोग सुनने का मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। विराम। परंतु अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। विराम। उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त है। विराम। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें 5000 या इससे अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का प्रश्न हो। विराम। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकते हैं जिनमें निम्न न्यायालयों ने अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए कैद की सजा दी हो। विराम। जिले तथा सेशन जज हत्या के मुकदमों में दोषी को मृत्यु दंड दे सकते हैं परंतु जज द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालयों की ओर से करवानी अनिवार्य है। विराम। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती है। विराम। कोई ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विराम। सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालयों को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। विराम। उच्च न्यायालय संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो परंतु उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विराम। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है परंतु इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है। विराम। इसके बावजूद संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की आज्ञा के बिना उसके निर्णय के विरुद्ध स्वेच्छा से भी मुकदमे की अपील करने की आज्ञा दे सकता है। विराम। यदि उच्च न्यायालय के विचार में किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे में कानून की व्याख्या का कोई विशेष प्रश्न हो तो वह उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। विराम। उस न्यायालय ऐसे मुकदमों का निर्णय स्वयं भी कर पूर्ण विराम।